हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। सबसे पहले आप लोगों को ऑल द बेस्ट। आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट टाइटल लेके आया हूँ जो आपके पेपर में आ सकते हैं और मुझे आशा है कि इनसे ही रिलेटेड आपका पेपर आ सकता है। तो मैं कुछ टाइटल लेके आया हूँ और कुछ मैंने आपको एरिया के टेबल 2 से कुछ कंट्रीज के कोड लिखे हुए हैं। डायरेक्ट आपको इसमें जरूरत पड़ेगी तो आप उनको भी नोट कर लेना और इन टाइटलों को आप ध्यान से देखना। मैं आपका एक एक टाइटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। आइए मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट कराता हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए। जिन बच्चों ने अभी तक डीडीसी नहीं देखी है बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप नंबर निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक टाइटल आता है, ये टाइटल आया आपका। सबसे पहले आप क्या करोगे, टाइटल को ऑब्जर्व करोगे कि किस सब्जेक्ट की बुक है, किस सब्जेक्ट की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन करके पता लग जाएगा किस सब्जेक्ट बुक है तो हम सब्जेक्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर हमें यह नहीं पता लगता कि ये बुक किस सब्जेक्ट की है तो हम कहां पे देखेंगे, रिलेटिव इंडेक्स में। और कभी-कभी मेन क्लास हमारे को मिलती है टेबल से। ये तीन अप्रोच है। इस अप्रोच के बेस पे हम शेड्यूल से मेन क्लास निकालते हैं। ठीक है, शेड्यूल से क्या निकालते हैं, मेन क्लास, यानी कि फाइनल नंबर। और ये फाइनल नंबर निकालने के लिए शेड्यूल हमें क्या देता है, इंस्ट्रक्शन। शेड्यूल में कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है और उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ही हम अपने फाइनल नंबर बनाते हैं। तो आइए अब कुछ टाइटल जो मैंने आपको दिए हैं इनको करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास जैसे टाइटल आएगा, आपके टेबल है, टेबल के लास्ट में थर्ड समरी दी हुई है। फर्स्ट समरी, सेकंड समरी, थर्ड समरी, टोटल 1000 सब्जेक्ट्स हैं। आप डायरेक्ट वहां से अपना मेन क्लास को लेके डायरेक्ट शेड्यूल में जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स का नंबर कहां पे यूज करना है, सिर्फ टेबल 2 के लिए, मतलब कि एरिया के लिए, जिससे कि आपका टाइम बचे। अगर हम एरिया के लिए किसी भी कंट्री का नंबर ढूंढेंगे एरिया में तो वो बहुत बड़ी टेबल है, तो आपको टाइम बचाना है तो डायरेक्ट आप इंडेक्स से देखेंगे। ठीक है, आइए कुछ टाइटल करते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक टाइटल मान लीजिए आपको एक टाइटल दिया है जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ यूके। आप सबसे पहले आपने क्या किया, इस टाइटल को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके पता लगा यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी मतलब लाइब्रेरी साइंस, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी मतलब मेन क्लास हमारी लाइब्रेरी साइंस आएगी। और ये हमारा यूके क्या है, हमारा एरिया का नंबर। और एरिया का नंबर कहाँ से मिलेगा हमारे को, टेबल 2 से। तो यूनिवर्सिटी का नंबर कहाँ पे मिला हमारे को, लाइब्रेरी साइंस के लिए 020 से लेके 029 तक, ये हमारा क्या है, लाइब्रेरी साइंस। अगर कोई भी टाइटल आपका लाइब्रेरी साइंस का आता है, उस टाइटल की मेन क्लास आपको यहां से मिलेगी और यहीं से ही आपका नंबर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 020 में यहाँ से हम शेड्यूल में जाएंगे और शेड्यूल से हम देखेंगे कि इसमें यूनिवर्सिटी का नंबर क्या है। तो यहाँ वहां पे लिखा होता है 027 और यहाँ पे 0.7 और यहाँ पे लिखा होता है यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यानी कि हमारे को नंबर मिला इसका 027.7। ठीक है, यहाँ से हमारे को नंबर मिला 027.7 और यहाँ से ये हमारे यहाँ पे ये नंबर ले लिया। अब हमारे को यूके का नंबर चाहिए। यूके का नंबर कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। ये हमारा नंबर आ गया 41, ये हमारा 41, यानी कि 41 हमारे कहाँ से मिला, टेबल 2 से। ये हमारा नंबर बना फाइनल 027.7। ये अब यहाँ पे इसमें एक स्टेप है कि जब भी हम शेड्यूल में जाके देखेंगे तो हमें यहाँ पे जाना होता है। यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है या नहीं, इसके मेन क्लास पे जाके। अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, नो, अगर नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे, कुछ नहीं करना है हमारे को। अगर इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा तो हमें फॉलो करना है जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होता, किससे रिलेटेड,
हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल डिवाइस से, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये एरिया से रिलेटेड है टेबल 2 से। तो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो डायरेक्ट यहाँ पे 41 लिख देंगे। दिस इज ए फाइनल नंबर बन गया हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ यूके। तो यूनिवर्सिटी का नंबर, इसको एनालाइज कैसे करेंगे, 027 पे लिखेंगे जनरल लाइब्रेरी, 027.7 पे लिखेंगे यूनिवर्सिटी, और 41 पे लिखेंगे यूके। ये कहां से मिला हमारे को, टेबल 2 से। सर्च करेंगे इंडेक्स में और लिखेंगे टेबल 2, ठीक है। तो बस इस तरह से हमें एनालाइज करना है इनको, और ये हमारी मेन क्लास हो गई। तो हमारा फाइनल नंबर बन गया ये यूनिवर्सिटी ऑफ यूके। आइए आप उस मेन टाइटल है उन पर डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला टाइटल हमारा है डिक्शनरी ऑफ हिंदी इंग्लिश। यहाँ पर जो टाइटल को हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि डिक्शनरी दे रखी है और उसमें 2 लैंग्वेज दे रखी है हमारे को, हिंदी और इंग्लिश। मतलब लैंग्वेज दे रखा है, दैट मींस हमारी जो मेन क्लास होगी वो क्या बनेगी 400, और 400 हमारी क्या होती है मेन क्लास। तो हमारे यहाँ पे 400 लैंग्वेज की मेन क्लास है। डॉट लैंग्वेज के साथ, इस मेन क्लास के साथ हमें पहली वाली जो लैंग्वेज है उसका नंबर लिखना होता है, और इसका नंबर जो लैंग्वेज का नंबर है हमें कहां से मिलेगा, टेबल 6 से। कोई भी लैंग्वेज आपको लेनी है, किसी भी लैंग्वेज नंबर लेना है, वो आपको टेबल 6 से इजीली आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे 400 और इसके बाद 9143 ये हिंदी का नंबर है। इसके बाद इंग्लिश इसका नंबर, डिक्शनरी का नंबर, डिक्शनरी का नंबर हमारे को मिलेगा इसमें 3। कहां पे मिला, टेबल 4 में। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया, इसके बाद 3, और इसके बाद हमारा आ जाएगा इंग्लिश का नंबर 21। ये नंबर बनेगा, इसको फाइनल करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, 0 हटाएंगे, इसको आगे करेंगे 491.43, और 3 डिक्शनरी का नंबर है। ये लिखा नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे 21 है, तो दैट इज फाइनल नंबर बना हमारा 491.4321। इसको एनालाइज कैसे करेंगे, 400 पे आपको लिखना है लैंग्वेज, और 9143 पे लिखना है आपको हिंदी। ये कहां से मिली आपको, टेबल 6 से। और आपको 3 किसका नंबर है, डिक्शनरी का नंबर, ये कहां से मिला आपको, टेबल 4 से। और 21 ये किसका नंबर है, इंग्लिश का नंबर, ये कहां से मिला आपको, टेबल 6 से। बस इस तरह से आपको एनालाइज करना है, और फाइनल नंबर हमारा ये बन जाएगा 491.4332। इज इट क्लियर? आइए अब करते हैं नेक्स्ट टाइटल। नेक्स्ट टाइटल क्या हमारा, सेफ्टी मेजर ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ पर इंडस्ट्री आप इंडेक्स में सर्च करेंगे, इंडस्ट्री का नंबर नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का नंबर मिलेगा। और प्रोडक्शन हमारा किसके अंदर आता है, सोशल साइंस में। सोशल साइंस में कहाँ पर, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो हमारा इसका जब नंबर निकालेंगे, इंडस्ट्री का नंबर, इसका नंबर बनेगा 338 नंबर बना। अब हमारे इसका नंबर चाहिए सेफ्टी मेजर का। लेकिन जब भी कोई मेन क्लास आएगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से चेक करेंगे इंस्ट्रक्शन कहां चेक करेंगे, शेड्यूल में। शेड्यूल में कौन से पे, मेन क्लास पे 338 पे। तो वहां पे हमारे को एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, ठीक है। वहां पे हमारे को एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि 001 से लेके 008 तक हमारे को दे रखा था स्टैंडर्ड सब डिवीजन डॉट करके, ठीक है। यानी कि अब जब हम नंबर बनाएंगे कोई भी, ये हमारा कितना नंबर है, हमें ये कहां से, ये हाँ इस पे क्या लिखा, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। और स्टैंडर्ड सब डिवीजन क्या हमारी, टेबल 1 है। और टेबल 1 में जाके हमने चेक किया, क्या चेक किया, सेफ्टी मेजर। सेफ्टी मेजर का नंबर मिला 0289, ठीक है। ये नंबर मिला हमारे को किसका, सेफ्टी मेजर का। तो आपने क्या किया, अब इसको नंबर यहाँ पे करेंगे 338 पॉइंट, ये 2 जीरो ये वाले आ जाएंगी, और यहाँ पे 2 आ रहा है ना, यहाँ पे ये 2 इसके साथ ही आ गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही तक आ जाएगा। तो ये हमारे 2 जीरो आएंगी। 2 जीरो किसकी होगी हमारी, ये स्टैंडर्ड सब डिवीजन की। और यहाँ पे 289 ये हमारा फाइनल नंबर।
ठीक है। आइए अब करते हैं नेक्स्ट टाइटल। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल। नेक्स्ट टाइटल क्या हमारा, रिसर्च इन कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी किससे रिलेटेड है, हमारी हार्ट से, हार्ट की डिसीज। डिसीज मतलब बीमारी। डिसीज आपका डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है 616। डिसीज का नंबर क्या है 616, और वहां पे हार्ट का नंबर देखा तो 616.12 पर हमारे को मिला कार्डियोलॉजी। ठीक है, कार्डियोलॉजी। अब 616 पे जाएंगे और वहां पे क्या चेक करेंगे, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन कहां पर, शेड्यूल में। वहां पे शेड्यूल में जब चेक किया तो वहां पे हमारे को इंस्ट्रक्शन मिला 0.001 से लेके 0.008 तक हमारे को क्या दिया हुआ था, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। जब यहाँ पे स्टैंडर्ड सब डिवीजन दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 जीरो लगेंगी, यानी कि 2 जीरो यहाँ पे लगेंगी। अब हमें किसका नंबर चाहिए, रिसर्च का। ये कहाँ पे देखेंगे रिसर्च का नंबर, टेबल 1 में। टेबल 1 में चेक किया रिसर्च का नंबर तो मिला हमारे को 072, तो यहाँ पे आ जाएगा खाली 72। तो दिस इज द फाइनल नंबर बन गया हमारा 616.120072। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल। आइए अब करते हैं फोर्थ टाइटल। फोर्थ टाइटल क्या हमारा, एग्जीबिशन ऑफ मैप। मैप का नंबर हमारे को मिलेगा लाइब्रेरी के अंदर, और लाइब्रेरी का नंबर होता है 025.176 पर जाकर हमारे को मैप का नंबर मिला। जब वहां पे गए तो वहां पे हमारे को, अब हम यहाँ पर गए, यहाँ पे हमने क्या चेक किया, इंस्ट्रक्शन। कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया हुआ, जब हमने वहां पे देखा तो वहां पे मिला था 001 से लेके 009 तक। क्या रखा था, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। बस अब हमारे को किसका नंबर चाहिए था, एग्जीबिशन का। एग्जीबिशन का नंबर हमने चेक किया कहां पे जाके, टेबल 1 में। वहां पे हमें क्या मिला 074। किसका नंबर, एग्जीबिशन का नंबर ये। ठीक है, अब इसके बाद सीधा फाइनल नंबर बन जाएगा। 2 जीरो तो हमारी इसकी आएगी स्टैंडर्ड सब डिवीजन की, और 74 ये आ जाएगा। तो हमारा फाइनल नंबर क्या बन जाएगा, ये एग्जीबिशन और मैप का फाइनल नंबर है हमारा 025.1760074। अब फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना आपको कि ये हमारा एक टाइटल ऐसा आता है जो कई बार लास्ट के कई बार पेपर में आया हुआ है। बस हमें ये समझना है, यहाँ पे देखो फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। सिंपल सा है, यहाँ पे इंडिया यूएसए एक कंट्री का नाम दे रखा है, दैट मीन एरिया दे रखा है। इंडिया का नंबर हमारा 54, यूएसए का नंबर हमारा 73। अब हमारे को फॉरेन रिलेशन का मेन क्लास क्या होगी, देखिए फॉरेन रिलेशन मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है सोशल साइंस के अंदर। 320 के अंदर जब जाएंगे तो वहां पे नीचे हमारे को दे रखा है 3 to 7, और 3 to 7 क्या हमारा फॉरेन रिलेशन। 3 to 7 हमारा फॉरेन रिलेशन है, फिर डॉट, और इसके बाद जो पहले दे रखा है कंट्री उसका नाम, उसका कोड लिख देंगे, और दूसरा दे रखा बीच में एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 73। दिस इज अ फाइनल नंबर बन गया हमारा 027.540773। इसको एनालाइज कैसे करेंगे, 3 to 7 हमारा क्या है, फॉरेन रिलेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे बेस नंबर, ये कंपलसरी लिखना बेस नंबर। और फिर इसके बाद 54 किसका नंबर है, इंडिया का नंबर। ये हमने कहां से लिया, टेबल 2 से। और 00 को क्या लिखेंगे, फैशन इंडिकेटर। और 73 को क्या लिखेंगे, ये हमारा है यूएसए। ये कहां से लिया, 73 लिखेंगे यूएसए। ये कहां से लिया हमने, टेबल 2 से। बस इस तरह से इसको एनालाइज करना है आपको, और ये हमारा फाइनल नंबर बन गया 327.5403। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टाइटल है डिक्शनरी ऑफ हिंदी एपिक पोएट्री। क्या टाइटल है हमारा, डिक्शनरी ऑफ हिंदी एपिक पोएट्री, यानी कि इसकी डिक्शनरी। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, डिक्शनरी हमारे टेबल 1 में भी है और डिक्शनरी का नंबर हमारा टेबल 3 में भी है। जब भी किसी लैंग्वेज के साथ डिक्शनरी दी जाएगी तो वहां पे 3 से ऐड करेंगे, और अगर किसी सब्जेक्ट की डिक्शनरी दी जाएगी तो वो हम टेबल 1 वाले यूज करेंगे। टेबल 1 में डिक्शनरी का नंबर 03 है और लैंग्वेज में डिक्शनरी का नंबर ओनली 3 है।
तो यहाँ पे ये जो डिक्शनरी किसकी है, स्टोरीज की है, हिंदी एपिक स्टोरी की डिक्शनरी है। दैट मींस ये हमारे टेबल 1 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसकी जो मेन क्लास किस में जाएगी, पोएट्री। पोएट्री हमारी मेन क्लास क्या होती है, लिटरेचर, और लिटरेचर की मेन क्लास क्या होती है, 800। तो यहाँ पे 800, और जब भी 800 आता है इसके बाद फिर हमारे किसके बारे में बात कर रहा है, हिंदी। हिंदी का नंबर है 9143। अब हमें किसका नंबर देखना है, एपिक का। ठीक है, डिक्शनरी का नंबर हमारे को पता है, डिक्शनरी नंबर 03 है। कहां से मिला, टेबल 1 से। यहाँ पे एपिक का नंबर देखेंगे तो एपिक का नंबर हमने जाकर देखा टेबल 3 में। तो टेबल 3 में जाकर देखा तो वहां पे था 103। यहाँ पे एपिक का नंबर था, और 03 लगाएंगे डिक्शनरी का नंबर। दैट इज ए फाइनल नंबर ऑफ डिक्शनरी ऑफ हिंदी एपिक पोएट्री। ठीक है, इसको एनालाइज कैसे करेंगे, इसका नंबर ऐसे बना देंगे फाइनल। ये इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, 891.43 10303। ये नंबर बनेगा फाइनल, ये नंबर बनेगा हमारा फाइनल, ये नंबर है। अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 800 लिटरेचर, ये हमें लिखना है, और 891.43 हमारा क्या है, हिंदी लिटरेचर। और इसके बाद 103 क्या है, एपिक। ये कहाँ पे मिला, टेबल 3 में। और 03 हमारा क्या है, डिक्शनरी। ये क्या मिला, टेबल 1 से। बस इस तरह से एनालाइज कर देंगे और हमारा फाइनल नंबर बन जाएगा 891.431003। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम देखते हैं, फॉरेन ट्रेड बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। तो ये नंबर हमने कहां से लिया, यहाँ से डायरेक्ट नंबर आपको डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा अगर कोई भी फॉरेन नेशन कोई भी एक नंबर होगा। अब यहाँ पे दिया फॉरेन ट्रेड बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। यहाँ पे फॉरेन ट्रेड दे रहा है, ट्रेड हमारा क्या है, ट्रेड हमारा कॉमर्स है, और कॉमर्स किसके अंदर आता है, इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स में कॉमर्स आने के बाद ये हमारा इसकी मेन क्लास क्या बनेगी, 382 हमारा क्या है, ट्रेड का नंबर है। और जो ट्रेड का नंबर वहां पे देखा, लेकिन ये हमारा क्या है, फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड का नंबर है 382। जब हम 382 पर गए तो वहां पे सेम कंडीशन मिली थी हमारे को। इसकी जो मेन क्लास थी 382 थी, और 382 पे हमने शेड्यूल में जाके चेक किया तो वहां पे क्या दिया हुआ था, एरिया का दे रखा था हमारे को, और वहां पे बेस नंबर दे रखा था कि 382.09। ये हमारे को बेस नंबर दे रखा था, और जो दो कंट्री है उनके बीच में हमें 0 ऐड करनी ही होती है, ये तो हमें पता है, ये रूल है। तो वहां पे भी लिखा हुआ था। तो फाइनल नंबर हमारा बन जाएगा 382.09, और यहाँ पे लगाएंगे पहले किसका नंबर है, पहले क्या दिया हुआ हमारे को, यूएसए, यानी कि 730, और फिर इंडिया 54। आज में इसको एनालाइज कैसे करेंगे, एनालाइज बताता हूं आपको। 382 क्या हमारा, 382 नहीं, 382 9 तक लिखना है आपको, 0.09। ये क्या हमारा फॉरेन ट्रेड, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे बेस नंबर। उसके बाद हमारे क्या दिया हुआ है, 73 किसका नंबर है, यूएसए का। कहां से मिला, टेबल 2 से। उसके बाद 0 हमारा क्या है, फैशन इंडिकेटर। और यहाँ पे 54 क्या नंबर है, इंडिया का नंबर। इंडिया का नंबर क्या है हमारा, ये कहां से मिला, टेबल 2 से। बस इस तरह से हमारा ये फाइनल नंबर बन जाता है 382.097305। नेक्स्ट आएगा हमारा हिंदी फॉर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, यानी कि हिंदी किसके लिए, जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब बोल रहे क्या बोल रहे, किसी भी लैंग्वेज में बोल रहे, चाहे हिंदी बोल रहे हो चाहे इंग्लिश में बोल रहे हो, यूज तो लैंग्वेज कर रहे हैं, तो उसके मेन क्लास कहाँ जाएगी, लैंग्वेज में। और लैंग्वेज की मेन क्लास क्या होती है, 400। ठीक है, इसके बाद 3 हिंदी का नंबर है 9143। अब हमारे को इसका देखना है इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। जब हमने उसमें जाके देखा टेबल 4 में मिला 824,
ये यहाँ पे दिया था स्पीकिंग पीपल, और यहाँ पे क्या बोलते हैं वो इंग्लिश। बस इस तरह से फाइल नंबर बनेगा और इसको एनालाइज करेंगे, इसको इधर लिख देंगे, यानी कि 491.4382421। दिस इज ए फाइनल नंबर। आप लोगों समझ में देखिए, बिल्कुल आपको मैंने एक एक चीज क्लियर करा रहा हूँ। अब इसको फाइनल बनाएंगे नंबर। अगर इसके पे आप पे कोई दूसरा टाइटल आता है तो आप इजीली कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि इसकी मेन क्लास क्या जाएगी। यहाँ पे 491.43 और इसके बाद 824, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे गैप देना, 6 के बाद 2421। दिस इज ए फाइनल नंबर। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये हिंदी और इंग्लिश स्पीकिंग पीपल का नंबर बना 491.4382421। अब अगला देखिए, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमारे को दे रखा है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, दैट मींस मेन क्लास क्या जाएगी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का नंबर होता है 330। जो वहां पे जाके चेक किया तो 330.9 हमें दे रखा था इकोनॉमिक्स का नंबर। ये इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया का नंबर बना 330.954। और लास्ट नंबर है हमारा साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर। साइकोलॉजी का नंबर है 150 डॉट, और डॉक्टर का नंबर हमारे को टेबल 7 से मिलेगा। और टेबल 7 के लिए अगर कोई भी नंबर लेना होता है हमारे को, तो वहाँ 024 या 088 को हम ऐड करते हैं। यहाँ पे 088 और यहाँ पे इसका नंबर, डॉक्टर का नंबर 61। ये हमारा नंबर बनेगा इसका। इसको एनालाइज कर लेते हैं। 150 किसका है, साइकोलॉजी का नंबर, और यहाँ पे 088 हमें क्या दे रखा है, यहाँ लिख दो आप फैशन इंडिकेटर। और यहाँ पे 61 हमें क्या दे रखा है, मेडिसिन का नंबर। मेडिसिन मतलब डॉक्टर। ये कहां से मिला, टेबल 7। बस इस तरह से आपके मैंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टाइटल निकाले थे, जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में सेम टाइटल आ जाए। अगर सेम नहीं आएंगे तो इसके ब्याह पे कुछ टाइटल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको 7 टाइटल आएंगे और 7 में से आपको 5 करने हैं, और 5 करने के साथ साथ आपको इस पे भी 2 बार नजर मारिए, क्योंकि डायरेक्ट आपका नंबर यहाँ से बनेगा। जैसे मान लो फॉरेन ट्रेड बिटवीन यूएसए इंडिया दे दिया, तो यूएसए का नंबर आपको पता है, इंडिया का नंबर पता है। जैसे फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, आप डीडीसी भी नहीं खोलोगे, डायरेक्ट नंबर बना दोगे। फॉरेन रिलेशन या फॉरेन पॉलिसी, वो हमारे को 327 इसकी मेन क्लास है, और डायरेक्ट इसका इंडिया का नंबर और यूएसए का नंबर ऐड करके डायरेक्ट अपना नंबर बना सकते हो। ठीक है, ये मैंने कुछ मोस्ट टाइटल आप लोगों के लिए लिए थे, जो मुझे लगता था कि हो सकता है कि इनमें से कुछ टाइटल आ जाए। क्योंकि टाइटल नहीं आएंगे, सेम टाइटल नहीं आते हैं, तो कम से कम उसके ब्याह पे आएंगे। मोस्टली क्या होता है, अधिकतर क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में, ऐसे टाइटल आते हैं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है आप लोगों को। जो भी क्लास मिलेगी मेन क्लास, अगर आप लोग सिर्फ मेन क्लास से निकाल के आ जाओगे तो मेन क्लास का नंबर 3 नंबर का है। अगर ये सिर्फ आपने ये नंबर निकाल दिया तो यहाँ पे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर ये 4 नंबर का है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम इंडेक्स में जाके डायरेक्ट आप मेन क्लास को निकाल सकते हैं, और 3-3 नंबर करके 7 से 21 नंबर, तो आपके 5 से 15 नंबर आपके इसमें आ जाएंगे। और आपका कैटलॉग का मैंने आपको सारा फॉर्मेट कराया है। मैंने आपको बोला था कि 2 दिन में आपको 2 to 7 को पेपर मैं क्लियर करा दूंगा, और मुझे आशा है कि आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हार्डवर्क रखिए, मेरी वीडियो को 2-2 3-3 बार देखिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री पेपर चाहिए, आराम से करके आइए। ठीक है, टू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ध्यान से अपना पेपर दीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। वंस अगेन आपको मैं बोलता हूँ ऑल द बेस्ट। ओके, बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली।